Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. Today, we will continue our chapter Motion and Measurements of Distances. Yesterday, in the previous video, I given you the brief idea of measurement. Okay, what is the measurement? All the calculations or the abbreviations that we can do in our daily life is called measurements, है ना? Means we can identify we can check the height of any objects, we can measure the length of any objects, and we can measure the temperature, weight, everything that we judge is called the measurements. Okay, now today we will discuss about how we can measure the length. Okay, मीन्स किसी भी चीज की लेंथ हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे. Okay, so let's start the chapter. How far have you traveled? How wide is this desk? मीन्स किसी भी डेस्क का हमको मेजर करना है, मेजरमेंट लेना है कि वो कितनी उसकी लेंथ है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं. ओके, विदाउट एनी मेजरिंग टेप, बिना किसी मेजरिंग टेप के, है ना. अभी हमें नहीं पता है कि यूनिट क्या है, लेंथ को मेजर हम किस में करते हैं, तो केवल कॉमन है कि जनरली अगर हमें करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं. हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? पीपल कैसे जानते हैं, मीन्स उन्हें कैसे पता लगता है कि उन्होंने कितना ट्रेवल किया है. हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school. ठीक है, मीन्स आपको कैसे पता चलता है कि आपको स्कूल जाने के लिए कि आप पैदल जा सकते हैं या आपको उसके लिए किसी रिक्शे की जरूरत पड़ेगी, अपनी बस या साइकिल की जरूरत पड़ेगी. तो ये आप जज कैसे करते हैं, किस तरीके से आप निकालते हैं कि आपको कौन सा व्हीकल सुटेबल रहेगा अपने स्कूल जाने के लिए, है ना. तो ये चीज हम किससे मेजर करते हैं, डिस्टेंस से. किससे पता लगाते हैं हम, डिस्टेंस, कि अगर डिस्टेंस हम पास में ही है, मीन्स ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम पैदल भी जा सकते हैं. ठीक है, इवन हम साइकिल भी ले सकते हैं. और अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो हम ऑटो, रिक्शा या फिर बस का यूज़ भी करते हैं. ठीक है. When you need to purchase something, जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट? तो ये पॉसिबल है कि आप मार्केट भी जा मार्केट पैदल भी जा सकते हैं वॉक करके. हाउ विल यू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस? तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे पता लगाओगे आप, मतलब कैसे आप ये चीज जज करोगे कि हमें व्हीकल लेना है या पैदल जाना है. तो ये सब करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, डिस्टेंस की. हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, कितनी दूर है, तभी हम ये जज कर पाएंगे कि हमें कौन सा व्हीकल यूज करना है ना. सो इट इज ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज. ठीक है, हमें ये पता लगाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि वो जो प्लेस है जहां हमें जाना है वो कितनी दूर है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस. तभी हम ये आइडिया ले सकते हैं कि हम किस तरीके से उस प्लेस पे पहुंचेंगे. वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन, अ शिप, एन एरोप्लेन और इवन अ स्पेस क्राफ्ट. ओके, मीन्स हमारा डेस्टिनेशन क्या है, कितनी दूर है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना व्हीकल चूज करते हैं कि हम वॉक कर सकते हैं, बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, क्या जो भी हम whatever we can use. Okay, sometimes there are objects whose length or width we need to know. बहुत बार ऐसा होता है कि मीन्स हमें जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज कर रहे हैं उसकी हमें लेंथ और विड्थ पता होनी जरूरी है. मीन्स जैसे कोई कारपेंटर ही समझ लीजिए, कारपेंटर है, अगर उसको फर्नीचर बनाना है, कोई बेड बनाना है या कोई कबर्ड बनानी है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे कितनी बड़ी कबर्ड बनानी है, उसकी हाइट मुझे कितनी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है. ठीक है, कितनी डीप होनी चाहिए वो अंदर से. तो ये सारी चीजें मेजरमेंट उसको पता होगा, तभी वो क्या कर पाएगा, एक अच्छी कबर्ड बना पाएगा, है ना. अगर उसे पता ही नहीं है कि मुझे लेंथ विड्थ कितनी रखनी है, उसका कोई आइडिया ही नहीं है, तो वो मेजर नहीं कर पाएगा, है ना. सो इन पहेली एंड बूजोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स. ठीक है, पहेली बूजो की क्लास में क्या है, एक बहुत बड़ी डेस्क है
जिस पर वो 2 स्टूडेंट्स उसको शेयर करते हैं। जैसे आप लोगों की क्लास में भी होती है ना, एक बेंच पे 2 स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है। बहुत बार फिर आप लोगों में लड़ाई होती है ना कि नहीं देखिए मैम इसने तो इतनी सारी डेस्क ले ली और मुझे मेरे लिए बस थोड़ी सी छोड़ी है, वो अपना बैग नहीं हटा रही है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ठीक है, इसलिए उनके पास भी क्या इसका एक आइडिया है कि उस डेस्क को क्या कर दो, बीच में से डिवाइड मीन्स ऐसे नहीं कि उसको बीच में से काट दो या तोड़ दो, मीन्स एक मार्क ऐसा लगा लो जिससे हाफ हाफ हम उस डेस्क को डिवाइड कर सके। ठीक है, कि आधी बेंच उसके पास है, आधी मेरे पास है ना, उसको हमने हाफ हाफ कर लिया। तो हाफ करने के लिए हमें उस डेस्क का फुल लेंथ पता होनी चाहिए, तभी हम उसको हाफ कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें किस तरीके से उसको इन्होंने हाफ करा है। Paheli and Buju share one desk, but frequently end up fighting that the other is using a large share of the desk. Okay, same problem means daily उन दोनों में क्या होती है, फाइट होती है कि दूसरा वाला ज्यादा डेस्क यूज कर रहा है, मेरे पास वर्क करने के लिए डेस्क कम है। तो क्या उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला? On the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, and draw a line to separate the two halves of the desk. ठीक है, मीन्स टीचर ने उन्हें सजेस्ट किया कि इस लेंथ मेजर करो इस डेस्क की और उसको क्या कर दो, मिडिल में से मार्क कर दो, एक लाइन बना दो, ठीक है, जिससे आपके दोनों जो हाफ हो जाएंगे और दोनों हाफ ऑफ डेस्क यूज करो। So both of them are very fond of playing gilli danda with their friends. Buju brought a set of gilli and danda with him. ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उनके पास कोई मेजरिंग टेप नहीं है, कोई स्केल नहीं है, अभी वो किससे यूज कर रहे हैं, गिल्ली डंडा, है ना। मेजर करने के लिए वो क्या चीज यूज में ले रहे हैं, गिल्ली डंडा। कई बार होता है ना, बहुत छोटी चीज होती है, हम अपने हाथ से उसको हैंड से मेजर कर लेते हैं, है ना। हम इसको हैंड से लगाते हैं कि 2 हैंड्स है या 3 हैंड्स है, इस तरीके से फिंगर से हम उसको मेजर कर लेते हैं कई बार कि ये इस तरीके से ये इतनी बड़ी है। ओके, सो here is how they try to measure the length of the desk using the danda and the gilli. Okay, देखिए कैसे किया उन्होंने। The desk seems to having a length equal to 2 danda lengths and 2 lengths of the gilli. ठीक है, तो टेबल की लेंथ जो उन्होंने ली वो कितनी थी, दिख रही है यहाँ पर आपको, ये टेबल है पूरी, है ना। डेस्क है, 2 डंडा मीन्स एक ये और एक और आ जाएगा यहाँ पर, और 2 गिल्ली, दिख रहा है आपको, है ना। मीन्स इस पूरे की लेंथ कितनी थी, 2 डंडा मीन्स गिल्ली और 2 डंडा, है ना, इसके बराबर उनकी लेंथ थी। तो इसको हाफ करने के लिए क्या कैसे यूज करेंगे, 1 डंडा ये आ गया और एक गिल्ली आ गई, इस तरीके से यहाँ पर रखकर इन्होंने इसको मार्क कर दिया कि ये आपका मिडिल में से लाइन बना ली और ये डेस्क आपकी हाफ हो गई। एक गिल्ली और एक डंडा यहाँ बच गया और एक गिल्ली डंडा यहाँ बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हाफ हाफ कर दिया। This desk seems to be having a length equal to 2 danda lengths and 2 lengths of the gilli. Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to a danda and a gilli in length. दोनों को आधी आधी मिल गई और दोनों के हिस्से में कितनी आई, एक गिल्ली और एक डंडे के बराबर एक को मिल गई। टोटल थी 2 गिल्ली और 2 डंडा, ठीक है, और एक को कितनी मिलेगी, एक गिल्ली एक डंडा, उसको उन्होंने बीच में से हाफ कर लिया। ओके, Bujo now has a new set of gilli and danda. He marked lines. अच्छा फिर क्या हुआ, आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। ठीक है, बट थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, जो वो लाइन उसने बनाई थी वो मिट गई, है ना। होता है ना कई बार चौक से हम एक लाइन बना लेते हैं बट वो धीरे धीरे लाइट हो जाती है और कुछ टाइम बाद हमें वो लाइन नजर ही नहीं आती है कि हमने लिखा था। जैसे एग्जाम्स में होता है, आप लोगों के रोल नंबर्स डले होते हैं ना साइड में चौक से, ठीक है, फर्स्ट डे सेकेंड डे तक तो बहुत अच्छे से नजर आते हैं आपको कि हाँ रोल नंबर है, बट थोड़े टाइम के बाद आपको वो नहीं दिखाई देते कि कौन सी डेस्क पे कौन सा रोल नंबर डला हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से वो लाइन क्या हुई, मिट गई। तो बूझो नाउ हैज अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन। ठीक है, तो बुजू ने क्या किया, एक नया सेट लेकर आया, वो गिल्ली डंडा का वापस उन्हें क्या करना था, डेस्क को हाफ हाफ करना था, तो वो वापस से क्या लेकर आया, गिल्ली डंडा नया लेकर आया, क्योंकि जो पुराना वाला था वो उसने क्या कर दिया था, उससे खो गया था। Here is how the length of the desk seems to measure using the गिल्ली एंड डंडा। ठीक है, वापस से उन्होंने उसको क्या किया, मेजर किया। देखिए अब क्या हुआ, ऊपर में तो फर्स्ट तो उन्होंने इस तरीके से कर लिया, है ना,
सेकेंड टाइम जब उन्होंने किया तो कितना आया, एक गिल्ली, सॉरी ये डंडा है पूरा, एक यहाँ आया एक यहाँ आया, बट ये जो लेंथ है एक तो यहाँ आ गई, बट ये देखिए पूरी नहीं आई ना, ये मीन्स इसकी जो लेंथ थी दो डंडा और एक गिल्ली के बराबर थी और थोड़ी सी जगह बच गई। पहले ये गिल्ली जो है पूरी ये भी यहाँ आ रही थी, बट इस टाइम क्या हुआ, ये हो सकता है डंडा थोड़ा बड़ा रह गया तो यहाँ स्पेस कम रही। तो अब ये किस तरीके से मेजर करें, इसे प्रॉब्लम वापस से हो गई है ना, क्योंकि अब इसे हाफ ऑफ नहीं कर सकते। पहले तो इन्होंने इजीली यहाँ से हाफ ऑफ कर लिया था, ये पूरी यहाँ आ गई थी, बट यहाँ ये स्पेस कम रह गया तो ये इसको हाफ नहीं कर पाए। फिर क्या किया इन्होंने, हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट टू डंडा लेंथ्स, टू तो डंडा है, वन गिल्ली लेंथ एंड विद अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। एक ही गिल्ली आई और उसके पास थोड़ी सी जगह बच गई, लेकिन वो दूसरी वाली गिल्ली वो पूरी नहीं आ पाई। दिस इज लेस देन वन गिल्ली लेंथ, नाउ व्हाट, अब क्या करें, ठीक है, अब ये तो लेंथ ही मेजर नहीं हुई, तो अब क्या करें, अब किस तरीके से मेजर करें। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू, तो अब आप क्या सजेस्ट करोगे उनको कि वो अब किस तरीके से मेजर करें। टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, ठीक है, तो मीन्स अब पूरी डेस्क की लेंथ अब वो किस तरीके से मेजर करें। कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट एंड बॉल्स टू मेजर द लेंथ, क्रिकेट विकेट्स और बॉल्स का यूज कर सकते हैं क्या क्या वो इस चीज के लिए, और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम, हो सकता है इस बार भी उनको वही सेम प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या करें। वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। अब क्या करें, वो स्ट्रिंग में से एक रस्सी कोई भी, ठीक है, उसकी एक स्मॉल लेंथ छोटी रस्सी ले लें और उस पर 2 पॉइंट्स क्या कर दें, मार्क कर दें। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, ये उनकी स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी, है ना। मीन्स स्ट्रिंग बहुत बड़ी होती है, ठीक है, उसका एक छोटा सा पीस ले लिया और उस पर उन्होंने 2 मार्क बना दिए, है ना। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ, अब उस स्ट्रिंग लेंथ से वो क्या कर सकते हैं, उस डेस्क को मेजर कर सकते हैं। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, मीन्स वो किस, अगर स्ट्रिंग की जो लेंथ है, सॉरी, मीन्स हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंसेस लेस देन द, मीन्स अगर जो वो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो स्ट्रिंग की अगर लेंथ से कम हुई, स्ट्रिंग बड़ी है, डेस्क आपकी छोटी है, तो वो किस तरीके से मेजर करेंगे उस चीज को। ओके, तो देखिए क्या कर सकते हैं, दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ्स, ठीक है, स्ट्रिंग को वो आधा कर लें, हाफ ऑफ करके 2 बार में उसको मेजर कर लें, या उसको 1/4 कर लें, चौथाई कर लें, या 1/8 कर लें, उसका भी और भी छोटा पार्ट कर लें। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स उसके स्ट्रिंग के करके उसको फोल्ड करके फिर उसको वो मेजर कर सकते हैं, है ना। नाउ perhaps Paheli and Buju can measure the exact length of the desk using the string. शायद अब वो एग्जैक्ट लेंथ मेजर कर सकते हैं उस स्ट्रिंग के थ्रू, है ना। तो यू वुड से दैट दे शुड यूज द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, यस ऑफ कोर्स, ठीक है, मीन्स इतना कुछ करने के बजाय क्या है, वो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में से क्या निकालें, कि स्केल निकालें और उससे इजीली उसकी लेंथ को मेजर कर लें, ये ज्यादा इजी है ना। तो ये करके वो एग्जैक्ट लेंथ उसकी निकाल सकते हैं। तो बूझो हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस, है ना। ठीक है, देखिए ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से यूज कर रहे हैं, है ना, स्ट्रिंग को इस तरीके से लिया और इससे यहाँ से मेजर कर सकते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ अगर छोटी पड़ गई, पूरी लेंथ ये बड़ी है, स्ट्रिंग छोटी है, तो उसको क्या करें, उसको भी और भी छोटा कर लें और 2 बार या 3 बार में करके इस लेंथ को पूरा कवर कर सकते हैं। बट इससे अच्छा क्या है, वो स्केल का यूज करके उसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ओके, मिस बूझो ने लेकिन क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारे और भी क्या है तरीके हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं वो। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड and he has been trying to follow different methods of measuring distances, ठीक है, जब पहले स्टैंडर्ड स्केल्स नहीं होते थे तो किस तरीके से डिस्टेंस को मेजर किया जाता था, उसके भी बहुत सारे तरीके होते थे।
There are so many occasions when we come across a need to measure lengths and distances. ठीक है, बहुत सारे टाइम ऐसा आता है जब हमें लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करना पड़ता है। हमें एग्जैक्ट लेंथ और एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए होती है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो हमें वो मेजर करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट लेंथ कितनी है। देखिए, कब द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लोथ टू नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच अ कुर्ता, है ना। मीन्स जब भी आप कोई न्यू ड्रेस अगर स्टिच करवाने जाते हो टेलर के पास, तो टेलर क्या करता है, आपका मेजरमेंट लेता है, पूरा लेंथ का, विड्थ का, है ना, पूरा मेजरमेंट लेता है और फिर उसको क्या करता है, उस क्लोथ का मेजरमेंट, तो आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो उस क्लोथ को क्या करता है, कट करके उसको स्टिच करता है। अगर उसे पता ही नहीं है कि मेजरमेंट लेना ही नहीं आ रहा, उसे पता ही नहीं चल रहा कि आपकी लेंथ कितनी है, किस तरीके से मेजर करे, तो क्या वो एक ड्रेस स्टिच कर सकता है? नहीं। उसे क्या पता होना चाहिए, उसे एग्जैक्ट फिगर्स पता होने चाहिए कि कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है ना, तो वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। ओके, सो एंड नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, अ कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर। ठीक है, मीन्स हमें कबर्ड बनानी है, उसका डोर बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस कबर्ड की हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, कितनी वुड उसके अंदर उसे लगेगी। ठीक है, मान लीजिए मार्केट से वो वुड परचेज करने जाता है, तो किस बेस पे वो वुड परचेज करेगा, कितनी वुड लेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि उसे कितनी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी उसके डोर को बनाने के लिए, जब तक उसको उस कबर्ड की हाइट और लेंथ नहीं पता होगी, विड्थ नहीं पता होगी, जब तक वो कैसे परचेज कर सकता है ना। तो इन सब चीजों के लिए उसे मेजरमेंट का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। The farmer needs to know the length and breadth of the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crops। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, एक फार्मर होता है, फार्मर को भी पता होना चाहिए कि वो जिस एरिया में क्रॉप लगाने जा रहा है, अपनी फसल जहाँ लगाएगा, वो एरिया कितना है, कितने बीज उसको वहां पर चाहिए होंगे लगाने के लिए, बोने के लिए, और उस एरिया में सिंचाई, इरिगेशन होता है ना, पानी डालने के लिए उसको कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए उसको अपने जो एरिया है, अपने फार्म का, खेत का जो भी है ना, तो उसको वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मीन्स इनसे क्या मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हमें किसी भी काम को करने के लिए, है ना, उसका मेजरमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्टेंस भी हमें पता होने चाहिए, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें मीन्स कहीं घूमने ही जाना है, तो आपको, अगर आपको पता नहीं होगा कि आप जहाँ घूमने जा रहे हो वो जगह कितनी दूर है, कि आपको बस से जाना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा, हो सकता है एरोप्लेन से जाना पड़े, या हो सकता है आप अपने साइकिल से वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, बहुत पास में ही है वो, अपनी साइकिल से आप वहां पहुंच जाए। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या पता होना जरूरी है, डिस्टेंस और क्या, हाइट, है ना, लेंथ और डिस्टेंस हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। ठीक है, मीन्स अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी लंबाई कितनी है, ठीक है, हाइट कितनी है, यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। ठीक है, मीन्स और आपको अगर आपकी लेंथ पूछी जाती है कि आप कितने बड़े हैं, तो आपको क्या बतानी होती है, अपनी लेंथ बतानी होती है, कहाँ से, टॉप ऑफ योर हेड, हेड से लेकर हील, मीन्स अपनी आपकी जो एडी होती है ना, नीचे की हील, वहां तक की हमें पूरी अपनी लेंथ मेजर करने के बतानी होती है, वो हमारी हाइट होती है। हाउ लॉन्ग इज दिस ब्रूम, हाउ वाइड इज दिस डेस्क। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज दिस ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू, झाड़ू कितनी लंबी है, डेस्क कितनी चौड़ी है, हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ अगर आपको जाना है तो वो कितना दूर है, हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से मून कितनी दूर है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें कब मिल सकते हैं, जब हमें डिस्टेंस और लेंथ के बारे में पता हो, कि हम किस तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं, हमें
पता होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल दिस क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, इन सभी क्वेश्चंस में एक थिंग क्या है कॉमन, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस के बीच में क्या पता होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस है। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ, जो टू प्लेसेस है वो बहुत पास भी हो सकते हैं, लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल, और दे मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। ठीक है, आपको पता है ना कन्याकुमारी कहाँ है, एक एंड में है और जम्मू बिल्कुल ऊपर आके है नॉर्थ में, और कन्याकुमारी बिल्कुल साउथ में, है ना। तो नॉर्थ से आप बिल्कुल साउथ में आना है, इतना दूर है, या इतना दूर है कि केवल एक टेबल के दो कॉर्नर, तो दोनों ही क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दोनों की लेंथ है अपनी। तो एक तो इतनी छोटी है और एक इतनी बड़ी है, बट दोनों ही मेजर करने के लिए आपको किसी भी एक मेजरमेंट यूनिट की जरूरत पड़ती है। हमें उसे किस तरीके से मेजर करें, हम हर जगह तो ये गिल्ली डंडा लेकर नहीं जा सकते, स्ट्रिंग लेकर नहीं जा सकते, है ना। तो कितना कब तक नापेंगे हम, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक उस स्ट्रिंग से, आप पता लगाइए, ठीक है। तो उन सबको मेजर करने के लिए क्या है, एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स बनी हुई है। उसमें जैसे आप जानते ही हैं मीटर, किलोमीटर, है ना, सेंटीमीटर, तो ये सारी चीजें किस काम आती हैं, डिस्टेंस को या लेंथ को मेजर करने के लिए काम में आती हैं। ओके, सो सम मेजरमेंट्स मीन्स कि हमें किस तरीके से मेजरमेंट्स लेते हैं, ये सब हम अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए अभी मैं आपको इतना ही पढ़ाती हूँ, जो भी चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, रीड कर लेना, है ना। बहुत कुछ नहीं है इसमें, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, इसके थ्रू बताया है कि किस तरीके से मेजरमेंट हम कर सकते हैं। आप भी अपने घर पर जो भी चीज़ें आपकी, जैसे बेड है, आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, या कोई गेट है, डोर है ना, मीन्स, और आप अपने रूम है, रूम की भी लेंथ और विड्थ आप मेजर करके रख सकते हैं, ठीक है। मेजरिंग टेप होता है, मेजरिंग टेप होता है ना, इंच टेप जिसे हम कहते हैं, तो उससे हम इजीली कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अपनी अपनी हाइट आप लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, अपनी अपनी हाइट मेजर करके रखना। ओके, तो ये सारी चीजें आप एक्टिविटी अपने घर पर कुछ छोटा छोटा करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या मेजरमेंट यूनिट्स हो सकती हैं, किस तरीके से हम उनको यूज करते हैं मेजर करने के लिए। ओके, सो that's all for today. We will meet in the next video with the same topic. Okay, the some measurements. So till then, goodbye and take care.